खाने की, हमारे नहाने की, हमारे रहने की, हमारी कथा की, सुनने की, सुनाने की। आप ही की है सब्जियों की सरकार। और हम तो इससे भी बड़ी बात कहेंगे, प्रिया कांजू के चरणों में सच्ची भक्ति दिलाने की भी ड्यूटी हे सोमनाथ आपकी है, और हमें तारने की भी ड्यूटी, क्योंकि जब आपके द्वार पे आ गए हैं, खाना पीना एडजस्ट कर लेंगे सरकार, नो प्रॉब्लम, लेकिन तारने की गारंटी तो आप ही की है। ये आपको लाज है, आपको रखनी पड़ेगी। सब मिलके गाइए। मैं तो आया हूँ सोमनाथ धाम, बसा लो अपने चरणों में। मैं तो आया हूँ जब दक्ष प्रजापति ने साथ दे दिया था, जाओ तुम्हारा तेज नष्ट हो जाए, तब यहीं पर प्रवास क्षेत्र में चंद्रदेव ने स्वयं तपस्या की। महादेव ये साधारण स्थान नहीं है, किसी पावन धरा पर चंद्रदेव ने भी तप किया है। आप कल्पना तो करके देखो, आपको देखे कहाँ आया गया, आपके ऊपर कितनी कृपा की है। अरे देखे आगे जो बढ़े नहीं आगे, आगे उन्हीं के जागे जो आज बताने के जाते। चंद्रदेव ने पाया श्यामा, चंद्रदेव ने पाया श्यामा।
हरे श्वास में काम तेरा कल्याण हो, माता की विश्व में शांति, विश्व में शांति, विश्व में शांति शांति शांति। एक बार सभी बोले राधे 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 और जोर से बोले राधे राधे और जोर से बोले राधे राधे। भूत भाव भोलेनाथ के इस पावन स्थान पर श्रीमद् भागवत कथा अधिक मास में हम लोग सभी श्रवण करते हैं। बड़े भाग्यवान स्तन पावा सुर दुर्लभ सर ग्रंथ गावा। जो भी देश विदेश में बैठे हैं वो जो आ नहीं सकते, आ नहीं पाए, वो लोग ये भाव रखें कि हम यहाँ पर सोमेश्वर महादेव में ही बैठे हैं। ये भाव आप लोग वहाँ बैठे बैठे बनाए। हालांकि आपको उतना फल तो नहीं मिलेगा जितना ये आएगा, क्योंकि ये तो प्रयास पूर्वक आए, लेकिन कुछ तो फल अंश आपको मिल ही जाएगा। जब भगवान कारण करुणा करते हैं, कारण करुणा, तब जाके ऐसे सुंदर सुअवसर प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भागवत वेद व्यास महाराज की अंतिम कृति है। इसके बाद वेद व्यासी महाराज ने कुछ नहीं लिखा, और इसलिए नहीं लिखा क्योंकि भागवत लिखने के बाद उनको लगा कि ये कंप्लीट है, और ये कंप्लीट है इसका मतलब है कि अगर मनुष्य इस पथ पर चला जाए तो फिर उसे किसी और की आवश्यकता नहीं है। ये अंतिम कृति है वेद व्यासी महाराज की। जिस पावन धरा पर हम लोग बैठे हैं, ये साधारण धरा नहीं है। मैं इसलिए ये जितने भी लोग आते हैं ना यहाँ, हर तो आज सनातनियों ने हर जगह को पिकनिक स्पॉट बना दिया। हर तीर्थ स्थल में वो पिकनिक स्पॉट्स बना के रखे हुए हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, तीर्थ में तीर्थों की तरह जाओगे तभी लाभ मिलेगा। तीर्थ में विजिटर्स बन के जाओगे तो कुछ नहीं मिलता। हो सकता है एक आध पाप और ले आओ वहां से। तुम्हारे घर में कोई अतिथि बन के अच्छा लगता है, और तुम्हारे घर में पार्टी करने आए तो तुम्हें कोई अच्छा नहीं लगेगा।
लगेगा? जवाब दो। नहीं। अतिथि बन के आए, रहे सहे, भोजन करे, इट्स ओके। लेकिन पार्टी करे तो, शराब पिए तो, मांस खाए तो, दो थप्पड़ मारो कि निकाल लो उसे। जैसे ही थे, चाहे वो महादेव का स्थान हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण का स्थान हो, चाहे राम जी का स्थान हो, आप अगर उन स्थानों में जा रहे हो तो आपको वहां की मर्यादा का ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर आप उनकी मर्यादा का ध्यान रखेंगे तो आपका निश्चित वहां जाने का लाभ आपको मिलेगा। तो हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कल पूर्णिमा है और जितने भी लोग यहाँ आए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से सुनिए, पहले इस स्थान के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। 10 से 12 मिनट जितना भी हो जाएगा, उसके बाद कथा के सब्जेक्ट पे चलेंगे। और कथा हम क्या करें, कथा को महात्म सुनाना होता है। पहले दिन वो 2 सुना के निकल गए, गोपन धुंधकारी बच्चे थे, वो 2 सुना के चले गए। अब हमें भक्ति नारद संवाद में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और भागवत का प्रारंभ, नियम, संयम की चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जिस स्थान पे आए, ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पवित्र स्थानों में बैठकर जो लाभ होता है सब कर्मों का, अन्य स्थानों में कथा सुनना और सोमनाथ में कथा सुनना, वृंदावन में कथा सुनना में बहुत अंतर है, बहुत भेद है। क्या फल है यहाँ पर? कथा श्रवण का, दान का, भजन का, जाप का, यज्ञ का, होम का। सुनिए, अनेक पुराणों में है, प्रवासे यत्कृतं पुण्यम, प्रवासे यत्कृतं पुण्यम, दानं होम जपादिकं, अक्षयं तत्प्रसन्ति देवर्षि पितृमानवः। अर्थात जो मनुष्य प्रवास क्षेत्र में कोई भी कार्य करता है, चाहे वो हवन करता है, जप करता है, यज्ञ करता है, दान करता है, कथा श्रवण करता है, उससे देवता प्रसन्न होते हैं, ऋषि प्रसन्न होते हैं और इससे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। जब आपके पितरों को ये पता चला कि आप सोमनाथ महादेव जा रहे हैं कथा सुनने के लिए, हम दावे के साथ में कह सकते हैं पितृलोक में आपके पितृ इस समय आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं। आपके पितृ नृत्य कर रहे होंगे और पितृलोक सिर्फ ये देख कर के आप यहाँ बैठे हुए। भगवान की भक्ति में भी सफल होना है कि नहीं, इसमें भी पितरों की अहम भूमिका। काम धाम में सफल होना है कि नहीं, इसमें भी पितरों की अहम भूमिका। परिवार संभलेगा कि टूटेगा, वंश बढ़ेगा कि रह जाएगा, इसमें भी पितरों की अहम भूमिका। तो पितरों का प्रसन्न होना, पुराणों में तो यहाँ तक लिखा है देवताओं की पूजा छूट जाए तो कोई बात नहीं, पर पितरों की पूजा किसी भी कीमत पे छूटनी नहीं चाहिए, ये लिखा। प्रवास क्षेत्र में स्कंद पुराण में लिखा है, प्रवासे यत्कृतं दानं जपो सुरार्चनं तत्सर्वं क्षयं प्रोक्तं महापातकनाशनं। प्रवास क्षेत्र में किया गया जप, दान, हवन, देव पूजन, कथा श्रवण, इसका जो फल होता है वो अक्षय होता है। अक्षय माने आप कहीं भी अन्य जगह पे कोई कर्म करते हैं तो वो उसका तो एक सीमा में रहता है, सीमा के बाद समाप्ति हो जाती है। लेकिन जो आप यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं, यहाँ बैठ के हवन कर रहे हैं, मैं तो कहूँगा हमारे संस्था के कुछ लोगों से कि एक आध दिन यज्ञ भी करवा रहे हैं, सिर्फ हवन के लिए करा देते हैं, जिसमें जितने भी लोग आए हुए हैं सब पितरों के नाम से और देवी देवताओं के नाम से 2-2, 4-4 स्वाहा करके आहुति कर जाए तो क्या होगा, अक्षय फल मिल जाएगा उसे, कभी न मिटने वाला फल होगा। जो भी यहाँ देव पूजन, जैसे हमारे जजमान लोग, आप लोग यहाँ देव पूजन करते, भागवत पूजन कर रहे हैं, किसी भी देव पूजन की सीमा है।
लेकिन जब अक्षय प्रवास क्षेत्र में आप पूजन कर रहे हैं तो ये अक्षय है। जब तक प्रलय नहीं हो जाएगी तब तक इसका पुण्य आपको मिलता रहेगा। इतना बड़ा फल है इसमें, सोचिए। इतना ही नहीं, आपने जितने भी बड़े बड़े पाप किए हों और यहाँ से जाने के बाद में अगर आप पाप न करें तो स्कंद पुराण से आपके अब तक के पाप नष्ट हो जाए। जिस हिसाब से आप ताली बजा रहे हैं मुझे लग रहा है कि you are not interested। अब तक के पाप नष्ट हो जाएंगे, नाश हो जाएगा उन पापों का। लेकिन यहां से जाके फिर वही पाप करे तो you will have to pay with compound interest again, they will return। यहां के बाद नो पाप, आपका कल्याण हो जाए। इसी पावन क्षेत्र में कथा श्रवण करने का, हरिनाम संकीर्तन का क्या फल है? प्रवास क्षेत्र मासभ्य यश्रोति हरि कथा सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोकम स गच्छति। तुम किस लिए भागदौड़ कर रहे हो? कभी यहाँ जाओ, कभी वहां जाओ, कभी ये करो, कभी वो करो। गुरुजी ने कहा माला करो तो 16 माला कहीं नहीं हो रही तो गाड़ी में ही कर रहे हैं, आते जाते कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं गुरुजी ने कहा 16 माला करनी है। पर ये माला कर क्यों रहे हो? ये दान पुण्य कर क्यों रहे हो? ये कथा श्रवण कर क्यों रहे हो? बोले इसलिए कर रहे हैं, देख ली तेरी दुनियादारी, कोई ना किसी की क्या होगी हमारी। इस जगत में हमको भेजो ना दोबारा, प्रियाकांत जो हमको है तेरा सहारा। प्रियाकांत जो हमको है तेरा सहारा। ना हम किसी के न कोई हमारा, प्रियाकांत जो तुम्हारा केवल सहारा। प्रियाकांत जो कहीं सहारा और किसी का सहारा नहीं। दुनिया किसी की हुई नहीं, संसार अभी तक किसी का हुआ नहीं। हमारा क्या होगा? अभी तक जितने जा चुके दुनिया से, जितने हैं, no one can happy in this world, no one can be satisfied, single person। कोई शरीर से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई संसार से दुखी है, कोई किसी के व्यवहार से दुखी है। 100% सेटिस्फाइड कोई नहीं है। हाँ, कौन है? जो भगवान का हो गया वो सुखी हो गया, गोविंद का हो गया वो सुखी हो गया। तो ये सारे जो सत्कर्म आप करते हैं, माला करते हैं, तीर्थ करते हैं, जप करते हैं, दान करते हैं, होम करते हैं, किसके लिए करते हैं? बोले संसार में दोबारा ना पड़े। दिस इज द लास्ट टाइम। प्रवास क्षेत्र में कथा सुनने का लाभ क्या है? सर्व पाप विनिर्मुक्तो। अब तक के जन्म जन्मांतरों के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर क्या होगा? पाप नष्ट हो गए तो क्या हो जाएगा? बोले विष्णु लोकम स गच्छति। वो सीधे गोलोक धाम के लिए शरीर की यात्रा पूरी होने के बाद चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? देखो, जिनको शिव जी से प्यार है वो जाए कैलाश पर, वो शिवलोक चला जाएगा। ऐसे भक्त भी बैठे। वैसे तो ये भेद हमारे भाव का ही है। शिव में और कृष्ण में कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं। एक वो ब्रह्म द्वितीय नास्ति। लेकिन हम भेद क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उसी ब्रह्म की अलग अलग छवि प्रिय है। कहीं वो योगी प्रिय है और कहीं वो
बंसी वाला प्रिय है, कहीं वो धनुषधारी प्रिय है, कहीं वो हिरण्यकश्यप का सीना चीरते हुए हमको प्रिय लगता है। तो ये मेरी भाव है कि मुझे कौन सा रूप प्रिय है तो वो अनेक लेकिन दिखते हैं अनेक। एक योगी बाबा की कथा आती है, बहुत सुंदर योगी थे और उन्होंने शिव को योगी रूप में ध्याया। किस रूप में? शिव योगी है, कोई संसार नहीं, कोई परवाह नहीं, कोई लेन देन नहीं, योगी है। निर्वाण निराकार अलग ही रूप, उसी रूप का ध्यान करते हुए वो योगी एक हिमालय की गुफा में जाकर बैठ गए और समाधि में बैठ गए। और जब समाधि में बैठे बहुत समय निकल गया, बैठे बैठे हजारों वर्ष समाधि में बैठे, हजारों वर्ष निकल गए। और जब हजारों वर्ष निकल गए, जब लौट के आए, जब समाधि पूरी हुई तो कैलाश पर्वत पे गए और कैलाश पर्वत पे देखा माँ पार्वती विराजमान है, गणेश जी विराजमान है और तमाम संसारों का उपस्थित है। तो वो योगी को शंकर, वो ग्रस्त शिव प्रिय नहीं लगे, गुस्सा होने लगे, गणेश को उठाने लगे, उठो यहाँ से तुम कहो, शिव की बराबर में बैठे। इवन शिव से लड़ने लगे कि आप एक स्त्री के बगल में बैठे। नहीं, मुझे ये प्रिय नहीं। अब सब सोच में पड़ गए, बोले या तो ये सब छोड़ो या मैं अपने आप को छोड़ दूं। शिव शिव ने कहा मैं भक्त को दुखी नहीं होने दूंगा, मैं काल चक्र को वापस उसी युग में ले जाना जहां मैं सिद्ध योगी हूं। इस काल चक्र को पुनः वापस कर दूंगा, वही ले जाऊंगा वापस। नारायण बोले क्या कर रहे हो प्रभु? बोले भक्त को रुष्ट नहीं देख सकता, एक भक्त के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगा। माँ पार्वती ने समझाया कि मैं समझाती हूँ ना, ये नहीं समझेगा किसी के। योगी जो ठहरा, योगी तो हटी होते, ये नहीं माने। वो समाधि में अपने आप का, अपने शरीर का त्याग करना चाहते थे। शंकर भगवान उसी योगी के रूप में ही प्रकट हुए। योगी को देखा, योगी प्रसन्न हो गए। आदि योगी शिव, योगी ने देखा आदि योगी शिव को प्रसन्न हो गए। बोले हाँ ये स्वरूप आपका प्रिय है। बोले ये स्वरूप किसके लिए है? बोले मेरे लिए। तुम कौन हो? बोले आपका भक्त हूँ। बोले मेरे और कितने भक्त होंगे? बोले अनंत। उन अनंत भक्तों की क्या क्या भाव होंगे? बोले अनंत भाव होंगे। तो रुष्ट क्यों होते हो? तुम अपने शिव के लिए दूसरों के शिव को मिटाने का प्रयास क्यों करते हो? भावना पर ध्यान दीजिएगा एवरीवन। तो अपने शिव के लिए, अपने योगी के लिए दूसरों के शिव को क्यों मिटाना चाहते हो? कोई देखता है शिव को पार्वती के साथ, कोई देखता है शिव को गणेश के साथ, कोई देखता है शिव को ब्रह्मा विष्णु के साथ, कोई देखता है शिव को बारात ले जाते हुए, कोई देखता है शिव को तुम्हारी तरह योगी। अगर तुम शिव से पूछो शिव कौन है? बोले मैं। जैसे भक्त की भावना होती है मैं वैसा बन जाता हूं। तुम अपने शिव के लिए दूसरों के शिव को मिटाने में लगे हो। हाँ, तुम्हारी जो भावना है उसके लिए मैं यही शिव हूं, योगी, आदि योगी। लेकिन और सबकी जो भावना है और सबकी भावना को पूर्ति करता हूं। तब उन योगी को बात समझ में आई और कहा क्षमा जाकी रही भावना जैसी, भावना जैसी जैसी प्रभु मूर्त देखी दिन तैसी। सोमनाथ महादेव में बैठकर हम जो भागवत सुनने जा रहे हैं, जिस भाव से सुनेंगे, ये स्थान साधारण नहीं है। विष्णु लोकम सगच्छति। इस कथा के बाद अगर आप पुनरावृत्ति पाप की न करें, आप लिख के दे सकते हैं आप भगवान के धाम जाएंगे, आप गोलोक जाएंगे, शिवलोक जाएंगे।
सत्य जो है। लेकिन अगर वही मेढक वाली स्थिति, मेढक की स्थिति जानते हो क्या है? नहीं, एक मेढक को तुम सोने के पात्र में रखो और उसे छोड़ो। सोने के पात्र में, सोने की ईंट बनाओ उस पर रख दो, चांदी की ईंट बनाओ उस पर रख दो, डायमंड का पत्थर लाओ तो डायमंड के ऊपर रख दो। किसको? मेढक को। लेकिन जब उस मेढक को छलांग लगानी होगी तो किस पे लगाएगा? सोने पे, चांदी पे, डायमंड के पत्थर पे। जब उसे छलांग लगानी होगी तो कीच में ही छलांग लगाएगा, गंदगी में ही छलांग लगाएगा, गंदे पानी में ही छलांग लगाएगा। हमारा मन भी उस मेढक की तरह हो गया है कि जब भी छलांग लगाएंगे उस गंदे पानी में लगाएंगे। सोमनाथ भी जाएंगे, वृंदावन भी जाएंगे, केदारनाथ जमा पड़ा जाम लगा है। केदारनाथ चढ़ रहा है वो उतर नहीं रहा, उतर रहा है वो चढ़ नहीं रहा। और जब लौट के आए तब उनको पूछ लीजिएगा, हाँ जी मेढक मौत है, आओ आ गई। वहां भी शराब की दुकान मिल जाएंगे, लौटते हुए तो वो भी एक आध गटका है। आप सबको, सनातनियों को, जितने भी सनातनी ईमानदारी से तीर्थ यात्राओं में जा रहे हैं, उन्हें कसम खानी चाहिए तुम्हारा तीर्थ जाना तब सफल होगा, पहला आप पवित्रता से तीर्थ का वास करें। दूसरा, अपने द्वारा सोशल मीडिया पे यह मान करें कि हमारे किसी भी तीर्थ में न तो शराब मिलनी चाहिए और न मांस मिलना चाहिए। ये बात सच है हर सनातनी को। तुम भगवान के धाम में जाते हो तो भगवान के घर की शुद्धता का, पवित्रता का ध्यान तो हमको और तुमको करना ही पड़ेगा। इन सरकारों के चक्कर में क्या है, सरकार तो चाहती है कि कहीं से भी रेवेन्यू आ जाए। अरे भाई रेवेन्यू दुनिया में से ले लो, कम से कम तीर्थों को तो छोड़ो। यहां से तो रेवेन्यू नहीं, पुण्य आने दो, धर्म आने दो, सत्कर्म आने दो। और ये पृथ्वी रेवेन्यू के बल पर नहीं टिकी हुई, ये पृथ्वी धर्म के बल पर टिकी हुई है। ये याद रखना। जब सत्य नहीं होगा, जब धर्म नहीं होगा, जब यज्ञ नहीं होगा तो पृथ्वी प्रलय में बदल जाएगी, भूकंप आ जाएंगे, प्रलय होगी। और अभी प्रारंभ हो ही रहा, रोक सकते हो तो रोक। राधे राधे बोल राधे। और हम बैठे हैं कहाँ? सागर तट पे। कहाँ बैठे हैं? सागर, जोर से बोलिए। सागर तट पर। सागर तट। यहाँ भी गुप्त सरस्वती रहती है। यहाँ 3 नदियों का मिलन है, जिनमें से सरस्वती वहाँ गुप्त रूप से विराजमान, उनकी प्रतिमा में। लेकिन सागर तट पे बैठे हम लोग। स्कंद पुराण में समुद्र संगम के विषय में कहा गया है, सरत सागर संयोगी प्रभासे लोक विश्रुते। सुनना, तुम्हें पता भी नहीं कि तुमको मिल क्या रहा है। स्कंद पुराण में इसका प्रमाण है, जो सोमनाथ महादेव के सागर के तट पर बैठकर विश्रुते लोक विश्रुते अश्वमेध सहस्रस्य फलमाप्नोति मानवः, फलमाप्नोति मानवः अश्वमेध सहस्रस्य। इस प्रसिद्ध प्रवास क्षेत्र में नदी और समुद्र के संगम पर किया गया पुण्य सहस्त्र, एक सहस्त्र नहीं, सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञों के समान है। शास्त्र कहते हैं 100 अश्वमेध यज्ञ कर लो तो इंद्र बन जाते हैं। और यहाँ बैठकर नियम संयम से सिर्फ एक भागवत कथा सुन लो, सहस्त्र नहीं, सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञों का फल मिल जाएगा। ये तुमने कब सोचा? बताओ, तुमने सोचा? जवाब दो। ये सोच के आए थे? अच्छा, ये मेरा वक्तव्य तो है नहीं, स्कंद पुराण में लिखा है, लिखा वेद व्यास जी महाराज ने, जिन्होंने भागवत लिखी। और मैं आपको श्लोक सहित बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि सिर्फ कहानी सुना दी।
इससे सनातनियों का विश्वास बिल्ड होना चाहिए कि आप प्रवास क्षेत्र में बैठे हो, आप दर्शन करो। मैं गारंटी से कह रहा हूं इस समय महादेव भी यही बैठे हैं कथा सुन रहे। महादेव, मुझे नहीं पता कि महादेव वहां दर्शन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, वहां रूप में होंगे, लेकिन महादेव आने सब प्रेजेंट में यहाँ बैठे हैं। क्यों? जिनसे प्रेम करती हूँ उनकी कथा यहाँ हो रही है। चाहे हनुमान जी हो, चाहे महादेव हो, उन्हें भगवान की कथा से ज्यादा प्रिय तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना कहीं कहीं फोटो रखा होता है और कहीं स्वयं व्यक्ति होता है। तो इस समय महादेव के मंदिर में, सोमनाथ मंदिर में से चित्र रखा होगा, महादेव तो यही विराजमान होंगे। देख रहे होंगे हम सबको कितने पागल इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, और जो भी आसपास में हमको सुन रहे हैं, हमारा वक्तव्य नहीं, स्कंद पुराण का वक्तव्य है, वेद व्यास जी महाराज का वक्तव्य है। मैं निष्ठा के बैठकर ये 7 दिन यहाँ पर कथा सुनी है, और इस सोच के कथा सुनिए कि स्वयं महादेव भी यहीं बैठे हैं कहीं ना कहीं किसी रूप में, और वो भी कथा सुन रहे हैं। और हम सौभाग्यशाली हैं इस प्रवास क्षेत्र में हमें महादेव के संग बैठकर कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ पर क्या करवाना चाहिए? प्रयास पूर्वक रुद्राभिषेक करना चाहिए। यहाँ पितरों के लिए तर्पण अवश्य करना चाहिए। कल पूर्णिमा है, सुबह समुद्र में गहरे में मत जाना। तो यहाँ नहाने देते हैं कि नहीं? हमें नहीं पता, नहीं नहाने देते, फिर कैसे करेंगे? जाने नहीं देते अंदर, साइड में से है जगह। अच्छा, ज्यादा अंदर मत जाना, जाने भी देते हो तो ज्यादा अंदर मत जाना, नहीं जाने देते हो तो सिर्फ जल ही जल लेना, जल से तर्पण करना, ठीक। यहाँ पर अपने पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करना चाहिए। यहाँ पहुंचकर शिव का रुद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन समुद्र के तट पे दीपदान अवश्य करना चाहिए। दीपदान अवश्य करना चाहिए, ये बहुत पुण्यदायी होते हैं। 3 नदी कौन कौन सी है यहाँ पे? सरस्वत्यां समुद्रस्य संगमे लोकविस्तृते प्रवासे स्नान मात्रेण सर्व पापे प्रमुच्यते। सरस्वती और समुद्र के प्रसिद्ध संगम प्रवास क्षेत्र में स्नान मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तीर्थानां प्रभवं तीर्थं प्रवासं परमं स्मृतं यत्र संहितो देवः सोमेशो लोकपूजितः। प्रवास क्षेत्र इतना पूजनीय क्यों है, इतना आदरणीय प्रवास क्षेत्र क्यों है? वेद व्यास जी कहते हैं सभी तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ है ये प्रवास क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर लोग पूजित भगवान सोमेश्वर महादेव स्वयं विराजमान है, स्वयं विराजमान है यहाँ पर। इसलिए अब एक और बात सुनो, जो यहाँ पर रहकर स्नान करता है तत्र स्नात्वा नरः श्रेष्ठ प्रवासे तीर्थोत्तमे सर्व पाप विनिर्मुक्तः स्वर्ग लोकं स गच्छति। इस जगह पर जो मनुष्य स्नान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह स्वर्ग के लिए निवास करता है, स्वर्ग में निवास करता है। और सबसे बड़ी बात यह है जो यहाँ अगर किसी का निधन हो जाए, वैसे तो भगवान ना करे, जो यहाँ रहते हैं उनका तो निधन होता ही होगा, वो कौन से अमर जो यहाँ रहते हैं उनका तो निधन होता ही होगा ना, कि अमृत पी के बैठे। चंद्रमा ने उन्हें अमृत थोड़ी दिया, चंद्रदेव तो स्वयं ही पी के बैठे हुए। लेकिन जो यहाँ जिसका निधन हो जाए, शरीर छूट जाए, प्रवासे निधनम यत्र दुर्लभम भुवनत्रये शिव सायुज्यम माप्नोति नात्र कार्यम विचारणः। प्रवास क्षेत्र में मृत्यु अत्यंत दुर्लभ और महान मानी गई। यहाँ देह त्यागने का मतलब है
शिव जी की सायुज्य भक्ति उसे प्राप्त हो जाती है। राधे राधे। शिव जी के लोक के लिए उसे निवास करना है, वहीं के लिए वो निवास करता है। बोलो राधे राधे। और आप लोगों के लिए जो हम कह रहे हैं, कल अगर हो सके तो तर्पण अपने पितरों के लिए कीजिए, वो भी सुन लीजिए। प्रवास क्षेत्र में पितृ तर्पण के लिए भी श्रेष्ठ माना गया है। प्रवासे पितृदेवानां तर्पणम य करोति वै तृप्ति मायांति ते सर्वे वर्ष कोटि सतेरति। जो आए हैं स्पेशली 7 दिन निवास के लिए, उस इसका अर्थ समझ लीजिए। थोड़ा ऐसे बैठिए, मूर्छा तो नहीं हो रही। अब हर जगह वाली कथा यहाँ नहीं होगी। आप अगर समझे कि जैसे हर जगह कथाओं में भजन और आनंद होता रहता है, ये भी यहीं आ भी रहे, वो थोड़ा सा क्षेत्र का भी तो प्रभाव होता है। हम इस क्षेत्र में आए क्या जो आनंदमा हो सरस है। हाँ, फाफड़ा जलेबी कहाँ है? फाफड़ा जलेबी क्या होता है? जलेबी फाफड़ा। हाँ, तो जलेबी फाफड़ा कहाँ आएगा? हमारे कई गुजराती भक्त भी आए हैं, चीला लोग, वो फाफड़ा तो लाए हैं, जलेबी इसलिए नहीं लाए क्योंकि उनको पता है हमने मीठा छोड़ रखा। राधे राधे बोलना। राधे राधे। जो प्रवास क्षेत्र में अपने पितरों का तर्पण करता है, कल पूर्णिमा है, क्योंकि रात्रि में पूर्णिमा कल ही रहेगी, इसलिए प्रियाकांत जी के मंदिर में भी 30 तारीख को ही पूर्णिमा मनाई जाएगी। परसों सुबह है, उदयादिति में परसों मनाई जाएगी पूर्णिमा, लेकिन रात्रि नहीं मिलेगी परसों। तो रात्रि का मिलना जरूरी है, तो इसलिए रात्रि में दीपदान करें और ये तर्पण कल करें या परसों भी कर सकते हैं तर्पण को, क्योंकि सुबह रहेगी। जो मनुष्य प्रवास क्षेत्र में अपने पितरों के नाम से तर्पण करता है, उसके पितृ करोड़ों वर्षों के लिए तृप्त हो जाते हैं। तुम जीवित रहोगे, हर साल करोगे तर्पण, तो 100 साल रहे ना, 100 साल रहे तो कितने दिन तृप्त होंगे? 100 साल। लेकिन अगर एक बार तर्पण कर दिया प्रवास क्षेत्र में, तो कितने साल के लिए तृप्त हो जाएंगे? करोड़ वर्ष के लिए तृप्त हो जाएंगे। अगर तुम्हारी बच्चे भी नालायक निकल जाएं, तो कम से कम 1 करोड़ वर्ष तक तो उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने ऐसा श्रेष्ठ कार्य प्रवास क्षेत्र में आकर कर दिया है। तो जितने भी सनातनी प्रवास क्षेत्र में आ रहे हैं या अभी हैं, कुछ नहीं करना है। अगर ब्राह्मण देव ना भी मिले तो हाथ में जल लो, ऐसे जल लो, या तिल रख लो, कुछ रख लो, कुशा होना चाहिए, काले तिल होना चाहिए, जल होना चाहिए। क्या करना है? नारायण तृप्यताम, रुद्र तृप्यताम, ब्रह्म तृप्यताम, वसु तृप्यताम, पिता पितामह पर पितामह तृप्यताम, माता परमाता, और फिर पता नहीं कौन सबको याद करके तृप्यताम तृप्यताम तृप्यताम। लेकिन मुख होना चाहिए दक्षिण की तरफ। मुख किधर होना चाहिए? दक्षिण की तरफ। दक्षिण दिशा में पितरों का निवास है। तो आप जहां भी हैं, कल पूर्णिमा पे कहीं भी हैं, आप कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं, क्योंकि उदयादिति परसों है, लेकिन रात्रि परसों नहीं मिलेगी पूर्णिमा में, इसलिए कल भी कर सकते हैं। तो कल और परसों दोनों दिन में आप जहां भी हैं, प्रवास क्षेत्र वालों के लिए 1 करोड़ वर्ष का मामला सेट है। 1 करोड़ वर्ष आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे। और जो तीर्थों में मुझे लगता है 50-50 लाख तो वहां भी हो जाएंगे। अगर वृंदावन में वहां पर मुझे लगता है वहां भी 1 करोड़ या 50 लाख का सिस्टम तो वहां भी हो ही जाएगा। और अगर आप साधारण अपने अपने शहरों में हो तो कल का दिन महत्वपूर्ण है, पूर्णिमा है, अधिक मास है, इसलिए श्रेष्ठतम है। तो मुझे लगता है आपकी जीवन भर की 100 वर्ष की आयु रही, तो कम से कम कल आप अगर अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं तो 100 वर्ष के लिए तृप्त हो ही जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं, कोई संशय नहीं। बोलो राधे राधे राधे। अब ध्यान से सुनो, मनुष्य के पास 5 ऋण हैं। कितने? 5।
जोर से बोलिए। 5 ये बात समझ में आ गई, इस स्थान का पावन महत्व तो समझ में आ गया। तो देवान जी पहला श्लोक बोल के चले गए थे ना, तो अब हमने कहा कुछ तो अलग से देना ही चाहिए आपको भी लगे कि हाँ पिताजी भी कुछ कर रहे हैं, सारा बेटे पे नहीं छोड़ दिया। जब तक पिता करने में सक्षम हो कार्य, तब तक पिता को भी थोड़ा बहुत बोझ उठाना चाहिए। लेकिन जब पुत्र सक्षम हो जाए तब पिता से कहते कि तुम बैठो। वो जब उपदेश दे रहे थे ना गोपाल जी वाला, हम के लिए हमको लग रहा था हम ही को कह रहे हैं कि तुम निकलो अब यहाँ से। हाँ बहुत बोलिया तुम्हारा, बैठो भजन करो, अब हम देख लेंगे। तो भगवान करे वो जल्दी से आपकी सेवा। हमको तो लगता है ये नेक्स्ट, कहते हैं ना फ्यूचर प्लानिंग, आपके बच्चों की और सनातन के लिए फ्यूचर प्लानिंग ठाकुर जी ने साइड की होगी। इसलिए अवसर है, भगवान कृपा करेंगे सब पर, आप पर, इन पर। तो हम कहाँ थे? 5 ऋण है हम सबके ऊपर। कौन कौन से ऋण? पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, भूत ऋण और मनुष्य ऋण। कितने? जोर से बोलिए। 5 ऋण। पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, भूत ऋण, मानव ऋण। देव ऋषि भूतात्म प्रणाम पितॄणाम न किंकरो नारायणो चराजम सर्वात्मान शरणं शरणं गयो मुकुंदं परिहत्य कर्तव्यं। राजन जो सारे कार्यों को छोड़कर 5 ऋण कैसे कैसे दूर होंगे, ध्यान से सुनो। पहले 5 ऋण क्या है और उन 5 ऋणों को उतरने का उपाय क्या है? पहला ऋण देव ऋण क्या है और उससे छूटने का उपाय क्या है? 5 ऋण कौन से बता दी, समझ में आ गया? अब ये 5 ऋण उतरेंगे कैसे वो समझ लो। देव ऋण क्या है? सूर्य तेज देते हैं, वरुण जल देते हैं, वर्षा होती, इंद्रदेव वर्षा करते हैं, हवा चलती है, वायुदेव हमें ऑक्सीजन और वायु देते हैं, पृथ्वी सबको धारण करती है, सूर्य दिन में और चंद्रमा रात्रि में प्रकाश देते हैं, जिससे सबका जीवन निर्वाह होता है, जिससे सबका जीवन चलता है। यह सब हमारे देव ऋण हैं। जल का मिलना, पृथ्वी का अन्न मिलना, पृथ्वी से फल फ्रूट्स मिलना, वेजिटेबल्स मिलना, ऑक्सीजन मिलना, जल मिलना, वायु मिलना, प्रकाश मिलना, अग्नि मिलना, ये सब क्या है? ये देवता हमें निःशुल्क देते हैं, कोई शुल्क नहीं लेते हैं। सरकारें जब गाड़ी देती है ना, हम लोगों को गाड़ी देती है, गाड़ी निकालते हैं तो पहले रोड टैक्स ले लेती है। क्या ले लेती है? जोर से बोलो। टोल टैक्स। और जब रोड पे चले गाड़ी तो टोल टैक्स ले लेती है। राजकोट से आए हम कल। कहाँ से? राजकोट। सड़क टूटी हुई है, टोल 4-5 टोल टैक्स मिले रास्ते में, और सड़क पे भी काम चल रहा है। तो जब काम चल रहा है तो काम जब पूरा हो जाए तभी ले लेना टोल टैक्स। हमको ये बताया गया 100 किलोमीटर पे 1 टोल टैक्स होगा, यही था ना। राजकोट से कितना किलोमीटर है सोमनाथ? 200 भी नहीं है, 197। मैंने निकला हूं तब सब रखता हूं, बाबा जी हूं, सब गाड़ी पेट में जमा है हमारे। 197 किलोमीटर और 4 टोल टैक्स पड़े रास्ते में, और रोड में ऐसा नहीं कि सर आटेदार चले जाओ। फ्लाईओवर तो कई बन रहे हैं, काम चल रहा है, काम चल रहा है। आप सब आए तो आपको बताइए होगा, चल रहा है ना। तो जब काम पूरा हो जाए तब ले लेना, और 100 किलोमीटर पे लेना, यही न्याय है। और जब रोड टैक्स पहले ले लिया गाड़ी निकालते समय, फिर टोल टैक्स आएगा। चलो जी, ज्यादा
उलझ के चक्कर में पड़ जाएंगे। राधे राधे बोलना पड़े, राधे राधे जोर से बोलना पड़े। राधे राधे। तो यहाँ रोड भी बनाते हैं लोग तो टैक्स ले लेते हैं, हर चीज पर टैक्स है, लेकिन सूर्य भगवान ने कोई टैक्स लगाया? चंद्रदेव ने कोई? भगवान ने जो सब फ्री में दे रखा है, इसलिए हम उनकी वैल्यू नहीं मालूम। हमको तो लगता है कि भगवान का काम है। हाँ, ये उनकी करुणा है, पर तुम भी तो उनके एहसान के नीचे दबे हो, तो उनका एहसान उतार के मरो, नहीं तो फिर आना पड़ेगा। फिर उनका वो उपकार उतरेगा कैसे? बोले यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा हवन करके जाना। कुछ नहीं तो पंडित जी ना मिले तो मैसेज हम कहेंगे मिशन के लोगों से कि 2 दिन 3 दिन का कोई हवन ऐसा कर दे, छोटे से रूप में सही, पर सब आहुति उसमें कम से कम 11 आहुति सब दे दे। हमारी इच्छा है हम भी वो आहुति दें, और कल ही हो जाए तो बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी। नहीं तो परसों हो जाए, अभी हम यहीं से बोल रहे हैं, कार्यकर्ता लोग सुन रहे हैं, नहीं वो सुन भी रहे तो कल शायद हो भी पाएगा कि नहीं, पर हो जाएगा, सब आप लोग कर लेंगे, नहीं तो परसों हो जाएगा। हवन करने से, होम करने से देवताओं का ऋण उतर जाता है। इसलिए मनुष्य को जब भी तीर्थ में जाए तो होम इत्यादि अवश्य कर लेना चाहिए। थोड़ा सा ही करे पर कर लेना चाहिए, इससे देवताओं का ऋण उतर जाता है। फिर महाराज ऋषि ऋण दूसरा, ये क्या है? बोले ऋषियों ने हमारे को सन्मार्ग दिखाने के लिए बड़ा प्रयास किया। वेद व्यास जी महाराज ने वेद का विभाजन किया, वेद की ऋचाएं हमको प्रदान करी, पुराण हमको प्रदान किए, एक से उपनिषद इत्यादि हमको दिए हैं। किसके लिए दिए हैं? जिससे हमें पता चल सके कि हम क्या करें क्या न करें, कैसे जीवन जिए और जीवन में त्याग क्या है, जीवन में उपयोगी क्या है, जीवन में छोड़ने योग्य क्या है। आज मनुष्य पशुओं की तरह जी रहा है, जो नहीं खाने योग्य वो खा रहे हैं, जो खाने योग्य है वो आजकल बच्चे पकड़ ही नहीं रहे। जहाँ नहीं जाने योग्य स्थान है वहां जा रहे हैं, और जहाँ जाने योग्य स्थान है वहां जाने का तरीका तक नहीं पता। गोवर्धन में मैंने कभी भी लोगों को जूते पहन के, चप्पल पहन के परिक्रमा लगाते हुए नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा मैंने। लेकिन अभी जब लास्ट टाइम में परिक्रमा लगाने गया, लोग जूते पहन पहन के परिक्रमा लगाते थे। और हद तो तब हो गई वारे सनातनियों, कैसे तुम लोग अपने हर जगह पे धर्म में पैसा कमाना, वहां गोवर्धन में पता क्या करें? परिक्रमा वाली चप्पल, परिक्रमा वाली चप्पल, परिक्रमा वाली चप्पल। मैंने कहा वेद व्यास जी ये कब निर्माण हुआ, इसका तो हमको पता ही नहीं चला। परिक्रमा वाली चप्पल, ये कौन सी चप्पल है जो परिक्रमा में भी चल रही है? 20 रुपए की चप्पल, परिक्रमा वाली चप्पल, 20 रुपए की चप्पल पर। मैं तो आश्चर्य में पड़ गया। मैंने वारे वाह सनातनियों, गजब हो गया। तुम लोगों ने क्या क्या इजाद कर लिया, अपने मन मुताबिक धर्म को पाल रहे हो। अरे हम परिक्रमा इसलिए करते हैं तो देव स्थान की परिक्रमा करें, नमन करें। दूसरा, हम परिक्रमा इसलिए करते हैं जिससे हमारे शरीर को थोड़ा कष्ट हो। क्यों कष्ट हो? क्योंकि शरीर से ही हमने पाप किए हैं। ये जो पाप किए हमने किससे किए हैं? मन का पाप मन से मिटेगा, कर्म का पाप कर्म से मिटेगा, तन का पाप तन से मिटेगा। ये बात क्लियरली समझ लो। तुम्हारे मन मुताबिक जीवन जीने से, धर्म का पालन करने से तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मानसिक पाप मानसिक आराधना से मिटेगा, शारीरिक पाप शारीरिक कर्म करने से मिटेगा, और जिह्वा का पाप जिह्वा से सत्कर्म भजन करने से ही मिटेगा। 3 प्रकार के पाप बताए और तीनों प्रकार का निवारण है। अब परिक्रमा भी करो तो जूते चप्पल पहन, भैया हमारी तो समझ में आई नहीं। हो सकता है हमारी बुद्धि खराब हो सकता है हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो, इसलिए हमें ये बात समझ में ना आ रही हो। लेकिन सनातनियों, अपने धर्म का मजाक हम ही नहीं बनाया, कोई और नहीं बनाया। अरे तुम्हें सामर्थ्य नहीं है, मत करो।
अगर तुम्हें अधिक मास में परिक्रमा देनी है तो 2-2 किलोमीटर एवरीडे कर दो, रुको नहीं, कौन रुक रहा है भैया? हमें मालूम है, हमने कई सालों से गोवर्धन की परिक्रमा नहीं करी, कई सालों से। क्यों नहीं करी? क्योंकि हमें डर लग रहा था हम कर भी पाएंगे कि नहीं, बहुत दिनों से चले नहीं। तो एक जन ने हमें सलाह दी थी, महाराज परिक्रमा वाली 20 रुपया नहीं मिल रहे, परिक्रमा वाली के ले लो 20 रुपये में मिल रही, हमें के 10 में मिले, 2 में मिले, हम तो तब भी ना। ठाकुर जी परिक्रमा कराए तो जब तक जीवित रहे तो ऐसे ही कराए, नहीं तो बैठे नहीं करेंगे। हम धर्म के अपने मन के मुताबिक धर्म नहीं करेंगे, हम तो नहीं करेंगे, तुम्हारी तुम जाओ। भगवान ने नहीं कहा जबरदस्ती कि तुम परिक्रमा करो, लेकिन अगर जा रहे हो तो आपको नंगे पांव ही जाना चाहिए। ज्यादा नहीं चल सकते, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर एक दिन में करो और उतने दिन रुक जाओ। अगर 3 किलोमीटर भी एक दिन में चलोगे तो 7 दिन में परिक्रमा पूरी हो जाएगी। और बताओ, अधिक मास में 7 दिन रुक जाओ, क्या बुराई है? राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो देखो, ऋषियों ने ही बताया है क्या करें क्या न करें, कैसे जिए कैसे न जिए, क्या बोले क्या न बोले, क्या देखें क्या न देखें, क्या सुने क्या न सुने। और ऋषियों ने वेदों का निचोड़ हमको दिया है, इसलिए ऋषियों का ऋण हमारे ऊपर है। महात्माओं ने ग्रंथ बनाए, स्मृतियां बनाई है, हमें प्रकाश मिले, हमें ज्ञान मिले, ज्ञान का प्रकाश मिले। कर्तव्य क्या है, कर्तव्य क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, इन सब को देने में ऋषियों का ऋण है हमारे ऊपर। तो ऋषियों का ऋण कैसे उतरेगा? बोले उन ग्रंथों का स्वाध्याय करके, उनका पठन करके अथवा उनका श्रवण करके। तो एक ऋण तो आपका भी मुक्त हो रहा है कि जब आप भागवत यहाँ बैठकर सुन रहे हैं, आप इस ऋण से पूरे हो रहे हैं। अब धीरे बजाओगे ताने तो फिर देखो, हाँ हम घर से सागर का दर्शन करो, प्रणाम करो कि तुम्हारे तट पे आए हैं। हाँ, सागर ये रत्नाकर है, इसी से लक्ष्मी जी निकली है। लक्ष्मी को चाहने वाले लोगों को दिल से भागवत कथा सुननी चाहिए और कह दो, हे रत्नाकर, लक्ष्मी आपकी पुत्री है, हम भागवत सुन रहे हैं, आपकी पुत्री की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे। तो फिर देखो, यहाँ से जाओगे उसी समय टेंडर तुम्हारे नाम हो जाएगा, सिया रामचंद्र की जय हो जाएगी, राधे राधे बोलना पड़ेगा। लेकिन फिर वो विष्णु लोक सगच्छति नहीं होगा, लक्ष्मी की कृपा ही होगी, क्योंकि एक कथा सुनने आए हो, एक ही मनोरथ पूर्ण होगा, जो चाहिए सो ले दो। कई लोगों ने तो पिटारा खोल लिया होगा, पाप तो नष्ट हो ही जाएंगे, विष्णु लोग तो चले ही जाएंगे। हे सागर, तुम भी कृपा करके लक्ष्मी दे देना। एक चीज लेना, क्योंकि एक ही बार आए हो, दोबारा आओ, फिर दोबारा हमको लेके आना दूसरी चीज के लिए, सब बढ़िया हो जाएगा। राधे राधे। तो एक ऋण आपका ऋषि ऋण अभी उतर रहा है, देव ऋण उतर जाए, इसके लिए हम आपसे हवन की बात कह रहे हैं, यज्ञ की बात कह रहे हैं। तीसरा ऋण है पितृ ऋण। महाराज, पितृ ऋण कैसे उतरेगा? पितृ ऋण कैसे उतरेगा? 2 ही ऑप्शन। जब तक जियो श्राद्ध तर्पण और सत्कर्म उनके नाम से करते रहो, और एक सुयोग्य संतान इस संसार में ऐसी देके जाओ जो तुम्हारे बाद तुम्हारे पितरों को जलस दे सके, श्राद्ध कर सके, तर्पण कर सके। इससे देव ऋण और पितृ ऋण से ऋण हो जाओगे।
इससे आपका पितृ ऋण उतर जाए। इसलिए संतान भी होनी चाहिए तो सुयोग्य होनी चाहिए, लायक होनी चाहिए। आपके जाने के बाद भी आपके पितरों को कभी भूखा प्यासा न रहना पड़े, ऐसे संस्कार आपकी संतान में होने चाहिए। इससे पितृ ऋण उतरता है। पितृ ऋण 3 ऋण उतर गए, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, 3 ऋण उतर गए। अब क्या है? अब सुनो भूत ऋण। भूत ऋण क्या है? ये भूत प्रेत पिशाच वाला ऋण नहीं। याद रखें सभी सनातन, जो लोग राम कृष्ण नारायण शिव की पूजा करते हैं उन्हें भूत प्रेत पिशाच की पूजा नहीं करनी चाहिए। जो लोग भूत प्रेत पिशाच की पूजा करते हैं वो अपने स्वामी के निष्ठावान भक्त नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, नाले पे गए तो नालेदास, और जरूरत पड़ने पे न गंगादास न जमुनादास और न नालेदास, टोटली बकवास। हाँ? आपको कई लोग मिलेंगे ऐसे, हाँ या ना ईमानदारी से बताओ। ट्रेंडिंग बदलते ही पटका बदल जाता है। जब देखते हैं कि फलाने जी ट्रेंडिंग में है, मतलब स्थान भी ट्रेंडिंग में हो, केदारनाथ की व्यवस्था अच्छी ना हो, पैदल जाना पड़े, कितने लोग जाएंगे बताओ? भक्ति बदल जाएगी। कहाँ जाएगा? चलो अयोध्या, राम जी का मंदिर बन गया, वहां भी थोड़ा सा टैक्स लगा दिया अयोध्या का महाराज को, कि कम से कम 15,000 रुपये जो दर्शन करेगा उसको देने पड़ेंगे। ट्रेंडिंग बदल जाएगी तो सब बदलाव आ जाएंगे, बिहार जी दर्शन करें। और बिहार जी वाले बिहार जी घटघटी भी जी रहे हैं इस समय प्रेजेंट में। दर्शन कैसे होते हैं हमसे पूछो, उस दिन हम गए थे, बस दर्शन ही हुए थे। ऐसे नहीं, भक्ति अपने इष्ट की वैसे करनी चाहिए जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पित होती है। अपने इष्ट के प्रति उतना ही समर्पण होना चाहिए। पतिव्रता स्त्री अगर अपने ही पति से संवाद करे तो समाज उसका सम्मान करता है, और अगर पतिव्रता स्त्री 4, 5, 10, 5 लोगों से चर्चा करती हो, उससे बात करती हो, हाय हेलो करती हो, आने जाने वालों से राम राम श्याम श्याम करती हो, ईमानदारी से बताओ लोग क्या कहते हैं? जवाब दो, क्या कहते हैं? अरे स्त्री की छोड़ो, पुरुषों की बात करें। हर ये जो पुरुष लोग हैं, हर आने जाने वाली स्त्री से बात करें तो क्या कहेंगे लोग? उसके बारे में बोलो, जल्दी बोलो बोलो। अरे बहुत गिरा हुआ है साहब, जब देखो जब जो आ जाए उसी के साथ में राम राम हलो हलो करता रहता है, सबके नंबर लेता है। दूर रहो इससे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? एक साधे सब सदे। जैसे एक पति में निष्ठा रखकर, एक पत्नी में निष्ठा रखकर पुरुष और स्त्री दोनों ही सम्मानीय हो जाते हैं समाज में, वैसे एक इष्ट में निष्ठा रखकर देवताओं के आगे भी पूजित हो जाता है, लोग सम्मानीय हो जाता है। उनके बजे में नहीं ताली के बुझ तो पता है ऐसा जानते। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, नाले पर गए तो नालेदास, टोटल जीवन बकवास। अगर भक्ति करनी है तो मीराबाई की तरह, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो छाण रही कुल की लाज होनी बोल सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो, जाके सिर मोर मुकुट कभी नहीं कहा जिसने हिरण्यकश्यप का सीना चीर दिया वही मेरा पतना, जाके सिर मोर मेरो
रामकृष्ण का थोड़ी है, लेकिन निष्ठा कैसी है? जिसके सर का मुकुट है मेरा पति से हो गई है, ये है निष्ठा। तो भूत प्रेतों की पूजा नहीं करनी चाहिए। जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं उन्हें भूत प्रेत बनना ही पड़ता है। ऐसे लोगों के सानिध्य में भी नहीं जाना चाहिए जो भूत प्रेतों की पूजा करवाते अथवा करते अथवा मानते भूत प्रेतों को। सावधान रहना चाहिए। तो फिर महाराज ये भूत ऋण क्या है? भूत ऋण क्या है? देखो, भूत ऋण का मतलब ये नहीं है कि भूत प्रेत का समझो। भूत ऋण आपको समझना चाहिए, गाय का दूध पीते हो कि नहीं पीते? जिस थैली में आप लोग शहरों में दूध पीते हो वो गाय का ही आता है। जब वो भैंसों का भी दूध आता है, वो बकरियों का भी दूध आता है। ये कौन है? ममेवासे जीव लोके जीव भूत सनातन। जितनी भी आत्माएं हैं, भूत आत्माएं हैं, वो मेरे ही द्वारा संचालित हैं। आप दूध, आप कह रहे हैं हम तो पैसे दे के लेते हैं। बकरी पाल के दिखाओ, गाय पाल के दिखाओ, भैंस पाल के दिखाओ। 100 रुपए किलो, कितना रुपए किलो आ रहा है? अब मुझे थोड़ी पता है, हमारे यहाँ तो गौशाला है। तुम सोचो अपन जगा रहे हैं, कितने रुपए किलो आता है दूध? 70, 72, 80 मान लें, 70 ही मान लो, नहीं तो लोग कहते हैं ज्यादा बता के चला रहा। 70 मान लो, 70 रुपए किलो दूध आपको मिलता है। आपने 70 रुपए दिए, खेल खत्म, राइट? गाय को कब घास डालनी है, कोई लेना देना नहीं। कब जल पिलाना है, कोई लेना देना नहीं। किस समय दूध निकालना है, कोई लेना देना नहीं। तो तुम 70-72 रुपए देकर उस ऋण से ऋण नहीं हो सकते, क्योंकि उनके द्वारा दिए हुए दूध से ही तुम्हारा जो है, चाहे दूध हो, पनीर हो, माखन हो, घी हो, दही हो, छाछ हो, ये उन्हीं के द्वारा तुमको प्रदान किया जा रहा है। इसलिए 70 रुपए, 72 रुपए, 85 रुपए देके तुम इससे ऋण नहीं हो सकते। इसके लिए तुम्हें ऋण चुकाना ही पड़ेगा। अब आप सोच रहे हो महाराज ये तो नई कहानी सुना दी आपने, ये तो आपने भूतों का भी ऋण चढ़ा दिया हमारे ऊपर। इनका देखो, भेड़ का, बकरी का, भैंस का, गाय का, सब का ऋण है। जो जीव हमारे काम आते हैं, जो घोड़े भी एक दूसरे को, हाँ घोड़े का भी ऋण है दूसरे। कौन कौन जाता है वैष्णो देवी, अमरनाथ, केदारनाथ? हमने तुम्हारा 2000 रुपये दे दिए। हाँ तो 2000 लेके मैं तुझे 10,000 दूंगा, तू लेके चढ़े ऐसे ही को। भाई हम तुम्हें 10,000 देंगे, जैसे घोड़ा तुम्हें लेके चल रहा है केदारनाथ, वैसे तुम चढ़ो किसी और अपने से 50% हल्का लेके चढ़ो। चल छोटा हाथी चढ़, चढ़ पाओगे? बोलो, जवाब दो। नहीं चढ़ पाओगे ना, तो इसका मतलब घोड़े का भी ऋण है तुम पे। फिर महाराज इससे बचा लो, बोले एक ही उपाय है, इससे भी बचा जा सकता। सब शास्त्र बताते हैं इससे भी बचने का सहज उपाय है। क्या? बोले नित्य घास को चारा खिलाते रहो, हरा चारा खिलाते रहो। पशु जब भी कोई मिल जाए उसे थोड़ा बहुत खिला दिया करो। थोड़ा बहुत भी खिला दोगे, अधिक मास चल रहा है, हर दिन गौ माता के लिए निकालो। हमने तो पहले दिन कह दिया था कम से कम ज्यादा नहीं तो 100 रुपए पर डे निकालो गौ माता के लिए। प्रियकांत की गौशाला में देते रहो, इससे तुम्हें अधिक मास में भूत ऋण से भी मुक्ति मिल जाएगी। अरे यहाँ से दान भेजोगे तो ज्यादा पुण्य लगेगा। अभी सुना नहीं तुमने, यहाँ अक्षय हो जाता है तो ताली क्यों नहीं बजाएगा? दान देने के नाम पे ताली कम बजती है, बाकी सब पे बहुत अच्छी ताली बजाते हैं हमारे चेला। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अरे मत देना, सुन तो लो, सुनो। भूत ऋण उतरेगा गौ इत्यादि को चारा डालने से। कोई घोड़ा मिल जाए उसको कुछ खिला दिया, कुछ गाय माता को खिला दिया, उससे ये भूत ऋण उतर जाएगा। एक और ऋण, अहम ऋण, वो है मनुष्य ऋण।
कौन सा ऋण? मनुष्य ऋण। जोर से बोलो। मनुष्य ऋण। अब ये कहेंगे ये कैसा ऋण है? बोले हम बहुत गजब का ऋण है। किसी की सहायता लिए बगैर आप कभी भी जीवन में सरवाइव नहीं कर सकते। बोलो कर सकते हो? हमारे जीवन का निर्माण होता ही तब है जब कोई ना कोई हमारी सहायता करता है। कैसे? बोले हम दूसरों के बनाए हुए रास्तों पे चलते हैं। इस तरह किसने बनाई? टोल टैक्स दे दिया, बोले एक काम कर 1 किलोमीटर के पहले बना के दे। टोल टैक्स देके निवृत्त हो गए ना। पहले तुम जो है 1 किलोमीटर बना के देखो, अपने आप गधे की तरह मिट्टी उठा के देखो। किसी के बनाए हुए रोड पे हम चलते हैं, किसी के द्वारा खोदे हुए कुएं का पानी हम यूज करते हैं। करते कि नहीं करते? कुएं के पानी का हम यूज करते हैं, दूसरों के लगाए हुए पेड़ों का हम लोग लाभ लेते हैं, फल ग्रहण करते हैं, उनकी छाया हमें स्वीकार लेते हैं हम लोग। दूसरों के द्वारा उत्पन्न किया हुआ अन्न ही हमको मिलता है। हाँ जी कि ना जी? जवाब दो। ये जो पानी आप पी रहे हैं, आपने कुआं खोदा? आप नदी पे गए? आप जो बोतल का पानी भी पी रहे हैं, ये बोतल आपने तैयार की? आप लेके आए? ये जो अन्न आप खा रहे हैं, खेत में आपने उगाया ना? जिस सड़क पे आप आए हैं, क्या वो सड़क आपने बनाई? अभी भी ये जो पंडाल यहाँ लगा है, जिसमें आप बैठ के कथा सुन रहे हैं, क्या ये पंडाल आपने लगाया? अर्थात हम दूसरों की सहायता के बगैर जीवन नहीं जी सकते। उनका भी ऋण हमारे ऊपर है और शास्त्रों में उसे मनुष्य ऋण कहा गया है। क्या कहा गया है? जोर से बोलो। मनुष्य ऋण। तो वो मनुष्य ऋण से पूर्ण हम कैसे होंगे? तो जो हमें प्राप्त है दूसरों के द्वारा, सामर्थ्य होने के बाद हमें भी वो कार्य संसार के लिए करने चाहिए, समाज के लिए करने चाहिए। हमें अपने द्वारा मार्ग में पेड़ लगाने चाहिए, फलदार वृक्ष। घर में नहीं, आजकल लोग घर ही में लगा लेते हैं। घर में लगाओ, अच्छी बात है, लेकिन रास्तों पे भी पेड़ लगाओ। पेड़ काटने नहीं चाहिए कभी भी। आप देख लो, आप कह रहे थे गर्मी बहुत बढ़ गई, और काट लें। करोड़ों करोड़ों पेड़ काट दिए जा रहे हैं, तो क्या होगा? गर्मी बढ़ेगी। पेड़ नहीं काटने चाहिए। अपने द्वारा आप नियम बना लो, किसी के भी जन्मदिन पे 5-7 पेड़ वो भी फलदार वृक्ष लगाएंगे। पेड़ कहीं भी आपको वृक्ष लगाने चाहिए, आपको धर्मशाला बनवानी चाहिए, आपको अलग क्षेत्र चलवाना चाहिए, आपको ऐसे विद्यालय बनाने चाहिए जहां से बच्चे संस्कारी हो सके। हाँ, आज हमारा समाज दूषित समाज होता जा रहा है। क्यों? हम मेघालय की एजुकेशन अटेंड कर रहे हैं और इसलिए माँ बाप की भी चिंता बच्चों को नहीं है क्या? जवाब है। तो क्यों हम नहीं है? क्योंकि मेघालय यही यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम है। तो हमें ऐसे विद्यालय भी बनवाने चाहिए जो हमारी भारतीय सभ्यता, परिवार की सभ्यता को बच्चों को पढ़ा सके, लिखा सके और उन्हें एक सभ्य डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, वकील और क्या क्या बनते हैं, सीए, IAS, IPS बना सके और समाज में धार्मिक लोगों की एक बाढ़ ला सके। ऐसे विद्यालय भी हमको बनाने चाहिए जिससे देश और समाज का हित हो सके। बोलो राधे राधे। तो ये 5वां ऋण ऐसे उतर जाएगा। संपन्न हो तो ये बड़े बड़े काम करो, और अगर संपन्न नहीं हो तो सबको रास्ता बता दिया करो, अच्छी जगह दिखा दिया करो, किसी के काम आ जाया करो, हेल्प कर दिया करो। तो अंग्रेजी में कहते हैं हेल्प अदर्स देन गॉड विल हेल्प यू। आप दूसरों की सहायता करेंगे, परमात्मा निश्चित तौर पर आपकी सहायता ही करेगा। परहित सरेस नहीं भावा,
ऋण उतारा जा सकता है। मनुष्य के ऋण से ऋण कैसे होंगे? बोले हमें परोपकार करना चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए, नदी स्वच्छ करनी चाहिए और तालाब इत्यादि, कुआं, बावड़ी। अभी एक वीडियो देखा हमने, बच्चे लोग ऐसे कुएं में से, खाई में से पानी निकाल रहे हैं, रस्सी लटके लटक लटक के। अब हमें नहीं पता वो फेक है कि सही है। अगर सही है तो हमारे समाज के लिए शर्म की बात है, फेक है तो उस पर बात करना व्यर्थ है। और अगर सच है तो हम लोगों के लिए, अरे अरबों खरबों रुपए लेके लोग बैठे हुए हैं, क्या आप 10, 20, 50 कुएं नहीं खुदवा सकते? ऐसे गांवों में जाकर जल की व्यवस्था नहीं कर सकते? सरकारें भी कोई उतना बड़ा कार्य जल संग्रह करने में नहीं लगाती। अरे बारिश के दिनों में इतना जल बरसता है, हमें ऐसे ऐसे तालाब खोद देने चाहिए कि प्रत्येक गांव में, पहले होते थे तालाब तो जल का स्तर ऊंचा रहता था, अब वो तालाब भी सरकारी अधिकारियों ने नाम कर दिए पैसे ले लेके लोगों के, तुम इसमें खेती कर लो, घर बना लो, पट्टा बना दी, पट्टा दे दी, पट्टा। अरे हम बचो, कम से कम पानी के लिए तो जगह छोड़ो। जब पानी नहीं होगा तो जीवन को खेत कहाँ से होंगे? इसलिए जल की व्यवस्था करके, अन्न की व्यवस्था कर। अभी जो भंडारे चल रहे हैं, अभी प्रिया कांजोली मंदिर में जगदर में माँ का आज चकाचक आनंद हो रहा है। और आप लोग भी सब जो सामर्थ्यवान हैं, हर दिन भंडारा हो रहा, एक दिन का भंडारा अधिक मास में हम सबको करा लेना चाहिए, एक दिन का ऐसा तक कराना चाहिए। क्यों? अन्नदान महादान, ये सबसे बड़ा दान। बोलो राधे। तो ये हो गया आपके प्रवास क्षेत्र का महात्मा। भागवत जी का महात्मा को सुना के चले गए थे देवता, तो हमने सोचा हम आपको प्रवास क्षेत्र का महात्मा बता दे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। नैमिषारण्य में नैमिषे सूतमासीना नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषि विराजमान है। सत्र यज्ञ चल रहा है, दीर्घकालीन सत्र। एक ऐसा यज्ञ जिस यज्ञ में कोई जजमान नहीं होता है, ध्यान से सुनिए, जिस यज्ञ में कोई जजमान नहीं होता, आचार्यगण ही एकत्रित होते हैं, एक उसमें से जजमान की भूमिका में बैठ जाते हैं और बाकी के सब आचार्य उस यज्ञ को संपन्न कराते हैं। ये सब यज्ञ जहाँ कोई दक्षिणा नहीं होती। कई लोग कहते हैं ये महाराज लोग बिना दक्षिणा के कोई काम नहीं करते, रे बहुत सारे काम करते हो, तुम देखते नहीं हो, तुम सिर्फ दक्षिणा वाले काम देखते हो। जिन लोगों को महाराजों से प्रॉब्लम हो, एक बार निष्कपट होकर ईमानदारी से सोचना, आजादी के बाद अगर महाराजों ने धर्म का प्रचार न किया होता, इन संत महात्माओं ने धर्म का प्रचार न किया होता, तो आज तुम्हारे घरों की क्या दशा होती? ईमानदारी से सोचना। आज देख रहे हो समाज का प्रभाव, कोई बेटी सुरक्षित नहीं है पति के यहाँ भी, और कोई पति सुरक्षित नहीं है बेटी के साथ भी। न सास सुरक्षित, न ससुर सुरक्षित, न बहू सुरक्षित, न पति सुरक्षित, न बेटियां सुरक्षित। ये तुम्हारे उस मेघालय की एजुकेशन की देन है, तुम्हारे नाटक की देन है, तुम्हारे पाखंड की देन है। तुम जो गुलामों के पीछा कर रहे हो भाषा से, भेष से, भाषा से, भेष से, कर्म से, ये उसकी देन है। I want freedom, I want to freedom, I want to freedom, ले लो फ्रीडम, उठाओ इस फ्रीडम को, गोद में उठा के डोलो। इस फ्रीडम ने विश्वास खो दिया है तुम्हारे घरों से। अब किसी पे किसी को विश्वास नहीं है। Am I right or wrong? Tell me. जिन दोस्तों के साथ बैठ के तुम चाय पी रहे हो, तुम्हें कसम लगे उसी तुम्हारी आत्मा की, ईमानदारी से बताओ, उस पर विश्वास है तुम्हें? जिसके साथ तुम वार्तालाप करते रहते हो, वही दोस्त तुम्हारी पत्नी से वार्तालाप कर रहा है व्हाट्सएप से। जिस फ्रेंड को तुम अपना फ्रेंड बना के रखे हो, वही चीजें बन के चला जाता है तुम्हारे घर से। ये विश्वास है।
ये क्यों हुआ? सिर्फ मैकाले की एजुकेशन की वजह से, अंग्रेजों की नकल की वजह से, अंग्रेजों को महान बनाने की वजह से, अंग्रेजी को महान बताने की वजह से। ये तुम्हारे दुख सा है। ये तो धन्य हो संत महात्माओं का उस समय से, जो आज तक चाहे स्वयं स्कूल नहीं गए, वेद पुराण रामायण इनको पढ़ पढ़ के तुम्हारे घरों के परिवारों में वो नींव बचाए रखे हैं, जिसके कारण आज भी यज्ञ तंत्र सर्व कुछ न कुछ बचा हुआ है। एक ट्रेंड बन गया है ब्राह्मणों को गाली देना, एक ट्रेंड बन गया है संत महात्माओं को अपशब्द बोलना, एक ट्रेंड बन गया है देवी देवताओं का अपमान करना, एक ट्रेंड बन गया है। अब तो लोग मुसलमानों ने भी कह दिया गौ माता घोषित करो। अब कौन सा ऑप्शन है हमारे पास में? क्यों हम गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित नहीं करते? बताओ। मौलाना मदनी है ना पूरे से, उन्होंने भी कह दिया कि हम चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कर दिया जाए। तो अब किस बात की सोच है? अब तो सोचना ही नहीं चाहिए। बिना एक दिन गंवाए गौ माता की रक्षा करो। हे हिंदुओं, इसी गौ माता का दूध पी पीकर हमारे बच्चे सबल बनते हैं, जीवन जीते हैं और इसमें 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। इस गौ माता को राष्ट्रीय माता होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। धर्म सम्राट कृपात्म जी महाराज के संतों पर गोलियां चली थी 65 में, और आज भी धर्माचार्यों की बात नहीं सुनी जाएगी। कौन है फिर तो हमको लगेगा हम लोग नाटक कर रहे हैं धर्म का। मैं अपनी बात कर रहा हूं, किसी की नहीं। इस वर्तमान काल में भी अगर गौ को महान माता घोषित नहीं करा पाए तो हमको लगेगा कि हम धर्म का नाटक कर रहे हैं, अपने आप की बात कर रहे हैं, लोग किसी की नहीं कर रहे। हम नाटक है, हम धार्मिक नहीं है। अगर हम धार्मिक हैं तो हमें धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। अगर हम धार्मिक हैं तो हमें तीर्थों की रक्षा करनी पड़ेगी। अगर हम धार्मिक हैं तो हमें हमारे देवालयों की रक्षा करनी पड़ेगी। अगर हम धार्मिक हैं तो हमें अपनी आने वाली पीढ़ी की रक्षा करनी पड़ेगी। अगर हम धार्मिक हैं तो हमें हमारे ग्रंथों की रक्षा करनी पड़ेगी। तभी हमारा धर्म आगे बढ़ेगा। सिर्फ बातों से धर्म आगे नहीं बढ़ सकता। और धर्म को आगे बढ़ाने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है इस समय प्रेजेंट में। पहली, मंदिर छोड़ दे सरकार और सनातन मूल का गठन करे, जिससे मॉडर्न गुरुकुलम बने, जिससे एक ग्रंथ बच जाएंगे। हमारे बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ आध्यात्मिक एजुकेशन मिलेगी। दूसरा, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कर दिया जाए, जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं का सम्मान बचेगा। तीसरा, जो भी व्यक्ति तीर्थ में मांस मदिरा बेचे अथवा खरीदे, उन दोनों पर ही कम से कम 10 साल की सजा होनी चाहिए। इन 3 कारणों से धर्म की रक्षा होगी। जो धार्मिक हैं उन्हें ये 3 काम करने चाहिए नेक्स्ट जनरेशन को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, देवी देवताओं के सम्मान के लिए, उस देश में भारतीय सभ्यता को बचाए रखने के लिए। ये हमारी 3 जड़ है। और जब जड़ काट के फलक फलक पे पानी दोगे, कुछ नहीं बचने वाला। यही हाल होगा हमारे परिवारों का जो हो रहा है। और इसकी कितनी दुर्दशा देखकर तुम जगोगे। देखो, राधे राधे बोलो, राधे जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। कितने बज गए बताओ, पता चला? क्या बज गए? और हमने भजन भी नहीं गाया। ये सोच रहे हम आए क्यों हैं? कल की टिकट करा लो, वापस की जाओ। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। सूत जी महाराज ने जब वहां अपना आसन ग्रहण किया, तब शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा? कलयुग के लोगों की जो प्रवृत्ति है वो पाप युक्त है, पाप से निवृत्त नहीं है। आज ईमानदारी से बताओ, कलयुग में लोग ईमानदार कितना रह गया है? जवाब दो। सत्यवादी कितना रह गया है? सत्य कितना रह गया पृथ्वी में? और जब सत्य नहीं होगा
तो अधर्म होगा। आज घर घर में बच्चे झूठ बोल रहे हैं। बूढ़ों की तो बात ही छोड़ो, बूढ़े तो बोल ही रहे हैं, बिजनेसमैन तो बोल ही रहे हैं, सरकारी अधिकारी सब सत्य बोल रहे हैं। जवाब दो, सरकारी अधिकारी सत्य बोल रहे हैं, सरकारी लोग सत्य बोल रहे हैं, सरकारें सत्य बोल रही है, जुडिशरी सत्य बोल रही है। जवाब दो। नहीं। ये हम जैसे लोग सत्य बोल रहे हैं, तुम जैसे लोग सत्य बोल रहे हो। पता नहीं। फोन उठाते ही हेलो, आई एम ऑन द वे, कॉल यू लेटर। झूठे, where do you on the way? You are in the bed. बिस्तर में पड़ा हुआ कह रहा कि ऑन द वे। अरे सच ही बोल रहे कि आई एम लिटिल लेट, आई विल कम टू यू। अकारण झूठ बोल रहा है मनुष्य, अकारण, और जान भी नहीं पा रहा है कि झूठ बोलने से अधर्म बढ़ रहा है। अधर्म बढ़ने से तुम्हारे घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ रही है, नेगेटिव एनर्जी बढ़ने से तुम्हारा बिजनेस कमजोर हो रहा है, बिजनेस कमजोर होने से तुम्हारे घर में द्वंद्व हो रहा है। रामचरितमानस में लिखा है, धर्मो न दूसरे सत्य समान। इस संसार में धर्म के समान सत्य नहीं। और हमारे घर में जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेव। रोज आरती हो रही, ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे शरण कहूँ किसकी, ओम जय जगदीश। रात दिन चल रहा है, और आरती रखते ही, फोन उठाते ही न तो ये पता कि पहली कौन सी देखी, और न ये ध्यान के आखिरी कौन सी देखी। पहले देखना भी याद नहीं, आखिरी देखी वो याद नहीं, बीच वाले तो याद ही याद रहेंगे। पूरा 1.5 घंटा खत्म कर दिया, और झूठ साथ सब एक्सेप्ट करके सियावर रामचंद्र की। और जब पूछो तो बोले हम तो आस्तिक हैं, हम तो धार्मिक हैं। जीवन में 90% झूठ, छल कपट ईर्ष्या, और वैसे धार्मिक ना। बिना कारण के, बड़े कारण के बिना, जब तक कोई बहुत बड़ा कारण ना हो, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो सूजी महाराज से कहते हैं, महाराज कलयुग के लोग असत्यवादी हैं, कलयुग के लोग सहज पाप में लिप्त होने वाले हैं, उनकी बुद्धि पापमय होगी। तो कृपा करके बताइए महाराज, कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा, इनका उद्धार कैसे होगा। जितने भी लोग YouTube पे और इधर उधर, आप भी यहाँ जब बैठे हैं, आप इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए, जिससे जहाँ भी सनातनी बैठे हैं उन्हें सोमनाथ महादेव के मंदिर में बैठने का, कथा सुनने का लाभ प्राप्त हो सके। आप सबके हाथ में मोबाइल, स्मार्टफोन, लेकिन फोनों का उपयोग सिर्फ रील देखने के लिए नहीं, सनातन का प्रचार करने के लिए इस मोबाइल का सदुपयोग करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हम जो बोल रहे हैं सनातन हित में है, तो उन लोगों तक जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सनातन हित में नहीं है, तो वो नहीं जाने चाहिए। आप उसी विषय को शेयर कीजिए जो लोगों तक आप चाहते हो कि जाना चाहिए। आजकल लोग धर्म की बातों में जो मजाक बनाया जाता है, उसको ज्यादा शेयर करते हैं। आपको रोकना चाहिए। आप भी उस पाप का हिस्सा हैं जो धर्म का मजाक बना रहे हैं। हमें धर्म को कैसे बचाना है, इन चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। बोलो राधे राधे। राधे जोर से बोलिए राधे राधे।
तुम धीरे बोल रहे हो। राधे राधे। वाह, महादेव भी विराजमान है, तुम सबको देख रहे हैं कैसे सुन रहे हो। तो महाराज इनका कल्याण कैसे होगा, इनका उद्धार कैसे होगा? तब सूत जी महाराज कहते हैं काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्माण सहेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्र कलौ कीरेण भासितो। मनुष्य जानता नहीं काल रूपी व्याल इनकी ओर बढ़ रहा है। व्याल माने सर्प, काल रूपी सर्प अपना मुंह फाड़ के इनकी तरफ बढ़ रहा, हम सब की तरफ बढ़ रहा। याद रखिए एवरी सेकंड हमारी आयु कम हो रही है, एवरी सेकंड। हम 50 साल के हो गए, ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात नहीं, हमारे 50 साल लाइफ के चले गए, हमारे दुख की बात है। आप इसको ऐसे समझो, आपकी जेब में 100 रुपए हो और उसमें से 50 खर्च हो जाए, तो आप बताओ वो पहले वाली नोट अच्छी थी कि ये वाली नोट अच्छी है? बताओ, जवाब दो। पहले वाली है। और सेलिब्रेशन हर साल उसी का करते, बोले मेरा 1 रुपया और कम हो गया, मोमबत्ती जलाओ, मेरा 1 रुपया और कम हो गया, केक काटो, मेरे 10 रुपए और कम हो गए, पार्टी करो। काहे की पार्टी रहे? You lost 50. Do you know this thing? आप 50 साल हो चुके अपने, और अब आने वाले समय कितनी हो रहे हैं we don't know. ये व्याल माने काल अपना मुंह फाड़ के एवरीडे हमारी तरफ बढ़ रहा है। बार बार ये काल हमें डस न सके, इसके लिए हमें एक उपाय करना चाहिए। बोले क्या? श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम्। श्री सुखदेव जी महाराज ने कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए श्रीमद्भागवत महापुराण हमको प्रदान किया। जो जीव भागवत की शरण में आ जाता है उसे फिर डर की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, उसे कोई भय की आवश्यकता नहीं। फिर भागवत ही उसका बेड़ा पार कर देता है, कल्याण कर देता है। श्री कृष्ण उसका कल्याण करते हैं। भगवान ने कहा योग क्षेम भाग्यम, जो मेरी शरण में आ गया है उसके सारे योग क्षेम में स्वीकार करता हूं। बोलो राधे राधे राधे। जोर से बोलो राधे राधे। उनके योग क्षेम में लाइक करता ऐसे दया। तो क्या करना चाहिए? तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके